सस्पेंस के बीच जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान से बातचीत के लिए जेडी वेंस रवाना हुए हैं पाकिस्तान के लिए। ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो कोशिश है वो लगातार जारी है। जेडी वेंस रवाना हुए हैं पाकिस्तान के लिए दूसरे चरण की बातचीत, और उससे पहले अमेरिका की तरफ से रवानगी, लेकिन ईरान की तरफ से इनकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। कल मुलाकात होनी है और उससे पहले ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मौजूदा हालात में बातचीत अमेरिका के साथ नहीं की जाएगी। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान के उपराष्ट्रपति रजा आरिफ ने चेतावनी दी है। ईरान के तेल निर्यात को ना रोके अमेरिका, ये कहा है आरिफ ने। अमेरिका की नाकेबंदी से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में टकराव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी नेवी ने ईरान के कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया। ये शिप बंदर अब्बास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकेबंदी की वजह से अमेरिका ने आगे नहीं बढ़ने दिया। यूएस नेवी ने शिप के इंजन पर फायरिंग की और आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्लॉकेड के बीच 6 घंटे तक समंदर में कैसे जंग चलती रही, देखिए इस रिपोर्ट में। होर्मुज में हो गया नए युद्ध का आगाज। अमेरिका के कब्जे में चीन से आया ईरानी जहाज। यूएस नेवी के एक्शन से भड़कने लगी महाविनाश की आग। तनाव के बीच समंदर में की गई कार्रवाई से बढ़ा विवाद। समंदर की शांत लहरों के बीच अचानक गोलियों की बौछार हुई। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई और हालात बेकाबू हो गए। ये वीडियो ईरानी जहाज के खिलाफ अमेरिकी नेवी के एक्शन का है। स्टेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से कड़ा पहरा है। अमेरिका ने ईरान के सभी पोर्ट की नाकेबंदी की है। इस बीच अमेरिकी नेवी ने ईरान का झंडा लगे जहाज को अपनी हिरासत में लिया। जहाज को उस समय कब्जे में लिया गया जब वो कथित तौर पर होर्मुज स्टेट के पास अमेरिकी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। एक्शन के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए जहाज को ईरानी बंदरगाह में एंट्री करने से रोक दिया। इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि 19 अप्रैल को अरब सागर में तैनात अमेरिकी सेना ने ईरानी फ्लैग वाले कार्गो शिप तोस्का को रोकने की कोशिश की। उस वक्त वो जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। करीब 6 घंटे तक उसे वापस लौटने की चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। ईरानी जहाज को अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस इस्प्रोआंस ने रोकने की कोशिश की। ये जहाज उत्तरी अरब सागर में 17 नॉट की रफ्तार से ईरान के बंदर अब्बास की ओर जा रहा था। अमेरिकी नेवी ने कई बार चेतावनी जारी की, मगर वो नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने 5 इंच MK-47 गन से उसके इंजन पर सटीक निशाना लगाया ताकि जहाज आगे न बढ़ सके। अमेरिका ने साफ किया है कि उसने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, यानी उन्होंने पूरे जहाज को डुबोने की बजाय केवल उसके इंजन को निशाना बनाया ताकि वो रुक जाए और किसी की जान न जाए। जानकारी के मुताबिक तोस्का शिप 14 अप्रैल को मलेशिया के क्लांग पोर्ट से रवाना हुआ था। इससे बंदर अब्बास जाना था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल ईरान का जहाज अमेरिकी नौसेना की कस्टडी में है। इस एक्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, तोस्का नाम के ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप ने हमारी नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की
और उसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अभी वो जहाज यूएस मरीन के कब्जे में है। जहाज पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तोस्का नाम का जहाज गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से पहले ही अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के दायरे में है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और अब पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पहले से ही विवाद गहराया हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन करार दिया है। ईरान पहले कह चुका है कि जब तक अमेरिका होर्मुज ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक बातचीत भी नहीं होगी। ऐसे में एक ईरानी जहाज को कब्जे में लेकर अमेरिका ने मौजूदा तनाव की आग को और भड़का दिया है। एमवी तोस्का 17 साल पुराना ईरानी ध्वज वाला कंटेनर जहाज है। इसकी लंबाई लगभग 1000 फीट है। इसे 2008 में दक्षिण कोरिया ने बनाया था। इसका ऑपरेटर IRISL यानी ईरानी राज्य शिपिंग लाइन से जुड़ा है। 7 साल से भी ज्यादा वक्त से ये शिप अमेरिकी ट्रेजरी की प्रतिबंध सूची में शामिल है। तोस्का से जुड़ी सबसे अहम और दिलचस्प जानकारी ये है कि हाल ही में इसने 2 बार चीन की यात्रा की है। स्टारबोर्ड इंटेल के AIS ट्रैकिंग डेटा से पता चला है तोस्का ने इसी साल मार्च में 2 बार चीन के जुहाई का दौरा किया। पहला दौरा 9-10 मार्च और दूसरा 29-30 मार्च के दौरान था। इन यात्राओं के बीच इसने शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर में 11 दिनों तक रुकने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद लोइटरिंग और गायब होने की घटना भी हुई। इस पैटर्न को UANI टैंकर ट्रैकर्स ने अपनी 30 मार्च के ईरान वॉरशिपिंग अपडेट में ट्रैक किया था। इससे पता चलता है कि कैसे पाबंदी के बावजूद ईरान का शैडो फ्लीट माल की आवाजाही जारी रखता है। ईरान और चीन के बीच शैडो फ्लीट ट्रेड का एक जाना पहचाना तरीका है। तोस्का शिप की चीन यात्रा भी उसी का हिस्सा मानी जा रही है, मगर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भी ये जहाज व्यापार में शामिल था, इसीलिए मामला और भी बिगड़ गया है। अमेरिकी नेवी ने तोस्का शिप को अपने कब्जे में लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। जिस तरह समंदर में ये घटना हुई है उसके बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में विस्फोटक जंग का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।